अंकपन का पोत लेने के 2 वर्ष के अंदर रावण जो 15 वर्ष का था, इस भारी लाभ पर दो दम में बदल चुका था। पोत की मरम्मत करवाने के बाद उसने दूर दूर तक माल पहुंचाकर और प्रचुर धन कमाते हुए तस्करी के अनेक सफल अभियान किए थे। चूंकि उत्तर भारत के बंदरगाह मुक्त और आसान व्यापार के प्रति अधिकाधिक प्रतिरोधी होते जा रहे थे, इसलिए हिंद महासागरीय क्षेत्र में लंका एक सबसे अधिक सक्रिय गोदाम के रूप में उभर रहा था। पिछले 12 वर्ष में रावण ने इस द्वीप के अनेक चक्कर लगाए थे। ऐसे ही एक दौरे में रावण ने जाना कि लंका का व्यापारी राजा कुबेर उसका गुरु भाई हैं, उसके पिता विश्रवा का शिष्य। मगर यह एक ऐसी बात नहीं थी जिसका रावण लंका में किसी से उल्लेख करता। वो अपने पिता की किसी भी तरह की सहायता नहीं लेना चाहता था, न व्यक्तिगत रूप से और न ही उनके नाम से। रावण का व्यापार बढ़ा तो उसने निर्णय लिया कि वो लंका के मुख्य बंदरगाह गोकर्ण, शाब्दिक अर्थ है तौर पर गाय का कान, को अपना अड्डा बनाएगा। यह शहर सुविधाजनक रूप से द्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित था। यहाँ गहरी खाड़ी और समुद्र की ओर निकलती भूमि के साथ जो प्राकृतिक बांध का काम करती थी, एक प्राकृतिक बंदरगाह था। इसलिए यह वर्ष के किसी भी मौसम में सुरक्षित रूप से पोतों के आने और लंगर डालने की स्थिति में था। यह एक अहम लाभ था। लंका की सबसे बड़ी नदी महावेली गंगा गोकर्ण खाड़ी में इसके दक्षिणी छोर से आती थी। यह उपयोगी था क्योंकि यह पोतों को द्वीप की मुख्य भूमि में अंदर तक जाने का नाविय जलमार्ग प्रदान करता था। इस नदी का नाम अनेक वर्ष पहले मल्लपुत्र प्रजाति के प्रमुख गुरु विश्वामित्र ने रखा था, जिसे पूर्व विष्णु भगवान परशुराम ने स्थापित किया था। संभवतः श्रद्धेय ऋषि इसका नाम महावेली अर्थात महारेतली गंगा रखकर उसी नदी का सम्मान करना चाहते होंगे जो उनके गृह नगर कन्नौज में बहती थी। लंका में गुरु विश्वामित्र का बहुत सम्मान था, केवल इसलिए नहीं कि वो एक महान ऋषि थे, बल्कि इसलिए भी कि उन्होंने द्वीप को बसाने में सहायता की थी और इसे ग्रामीण पिछड़े क्षेत्र से हिंद महासागर के व्यापारिक मार्गों पर स्थित एक शक्तिशाली केंद्र में बदल दिया था। एक समय था जब लंका को बस महासंगत मील वैदिक भारत की परलीय पूर्व पृष्ठभूमि में से एक की डूबी हुई भूमि के शेष रह गई हिस्से के रूप में जाना जाता था। सारे भारतीय उपमहाद्वीप से लोग अपने पूर्वजों के बनाए प्राचीन मंदिरों के भग्नावशेषों में पूजा अर्चना करने आते थे, मगर यह सब कुछ बदल गया था। अब वो समृद्ध होने आते थे और हाल में यहाँ आने वाले लोगों में से अधिकांश कलिंग के थे। जैसे कि स्थिति थी, लंकावासी कुबेर के शासन से प्रसन्न थे और व्यापारी राजा और उसकी प्रजा ने विश्वामित्र के प्रति गहन श्रद्धा भाव दर्शाना जारी रखा, क्योंकि वही थे जिन्होंने 1 सदी से भी पहले लंका के महान राजधानी नगर चिक्सिगिरिया को स्थापित करने में राजा त्रिशंकु काश्यप की सहायता की थी। और यद्यपि किसी ने भी लगातार अलोकप्रिय होते गए निरंकुश राजा को कुछ वर्ष बाद अपदस्थ किए जाने का शौक नहीं किया था, मगर विश्वामित्र उनके प्रिय बने रहे। रावण कभी अंदर विसिगिरिया तक नहीं गया था, जो कि गोकर्ण के दक्षिण पश्चिम में कोई 100 किलोमीटर दूर था, मगर उसने गोकर्ण में भगवान रुद्र को समर्पित कोणेश्वरम मंदिर के पास एक सुंदर सा भवन खरीद लिया था। इस मंदिर को प्राचीन काल में खाड़ी के उत्तरी हिस्से से निकले एक ऊंच अंतरीप पर बनाया गया था, जो हिंद महासागर में निकलता था। 6 वर्षीय कुंभकर्ण को साथ लेकर केकसी प्रतिदिन मंदिर जाती थी। रावण का छोटा भाई समुद्र यात्राओं पर उसके साथ जाने के लिए अभी भी बहुत छोटा था। उस विशेष दिन केकसी एक परियोजन से कोणेश्वरम मंदिर जा रही थी। वो जानती थी कि सिगिरिया के रास्ते में विश्वामित्र नगर में रुके हुए हैं। बहुत साल पहले विश्वा के आश्रम में वो विश्वामित्र और उनके दाहिने हाथ अरिष्टनेमि से मिली थी। यद्यपि विश्वामित्र के साथ भेंट तो बहुत छोटी सी रही थी, मगर अरिष्टनेमि के साथ उन्होंने बहुत समय बिताया था और उन्हें अपने भाई की तरह मानने लगी थी। विश्वामित्र से भेंट करवाने के लिए उन्होंने अरिष्टनेमि पर अपने प्रभाव का प्रयोग किया था। इस स्थिति का उल्लेख नहीं किया गया था कि केकसी का अपना परिवार, विशेषकर उनके दादा, कभी विश्वामित्र के पिता राजा गादी के निकट मित्र रहे थे। किसी उचित कारणवश कृपया किसी को यह मत बताना कि इस भेंट के लिए मैंने अपने पति के नाम का प्रयोग किया है। कुंभकर्ण का हाथ पकड़कर ले जाते हुए केकसी ने अरिष्टनेमि से याचना की। अरिष्टनेमि ने हामी भरी। उन्हें विश्वा और उनकी पहली पत्नी की संतानों के बीच तनावपूर्ण संबंध की जानकारी थी, विशेषकर अब जबकि विश्वा कन्नों को सौस से एक विदेशी स्त्री को पत्नी के रूप में घर लाकर दूसरा विवाह कर चुके थे। चिंता न करें, मैं नहीं बताऊंगी, केकसी मुस्कुराई। धन्यवाद भैया।
अरिष्टनेमी उन्हें कोणेश्वर मंदिर से जुड़े एक अतिथि गृह में ले गए जहाँ विश्वामित्र ठहरे हुए थे। पल भर यही प्रतीक्षा करें। केकसी उलझन में पड़ी गई। किंतु जैसा मैंने कहा वैसा करें, अरिष्टनेमी ने कहा और अंदर गायब हो गए। द्वार के बाहर खड़ी केकसी के कानों में बातचीत के अंश पड़ रहे थे। मेरे पास इस सब के लिए समय नहीं है अरिष्टनेमी, तो मैं कुंभकर्ण को साथ खींचते हुए केकसी अंदर चली आई। भूमि पर एक भीमकाय चौड़े वक्ष वाला पुरुष पद्मासन में बैठा था। विश्वामित्र केकसी के अंदर आने की आहट सुनी तो उन्होंने ऊपर देखा। वो विश्वा की पत्नी के रूप में उन्हें जानते थे और अपने पिता की निकटतम परामर्शदाता की पोती के रूप में भी। उन्होंने अपनी खींच को छिपाने की कोशिश नहीं की। देखो केकसी, तुम्हारे दादा मेरे पिता की मृत्यु के बाद पर्याप्त समस्याएं उत्पन्न कर चुके हैं और मैं नहीं। विश्वामित्र की निगाह केकसी के पास उनका हाथ पकड़े खड़े बालक पर पड़ी तो वो कहते कहते रुक गए। 6 वर्षीय बालक अपनी आयु के लिए बहुत बड़ा था और उसे आसानी से 10 वर्ष का कहा जा सकता था। वो असामान्य रूप से बालों से भी भरा था। ऋषि का ध्यान उसके कंधों और कानों से निकले भद्दे उपांगों पर भी गया, जो स्पष्ट रूप से बता रहे थे कि वो नागा हैं। केवल कोई ममता माँ ही कुंभकर्ण जैसे क्रूप बच्चे को सुंदर कह सकती थी, मगर विश्वामित्र का हृदय बहुत बड़ा था, विशेषकर उन लोगों के प्रति जिन्हें वो वंचित मानते थे। उनका चेहरा मुस्कान में सिकुड़ गया। कितना प्यारा बालक है। केकसी ने गर्व भरी आंखों से कुंभकर्ण को देखा। सो तो है। विश्वामित्र ने बालक को बुलाया। यहाँ आओ बालका। कुंभकर्ण घबराकर अपनी माँ का अंगवस्त्र पकड़कर उनके पीछे खिसक गया। इसका नाम कुंभकर्ण है, श्रीदेव महर्षि, केकसी ने सम्मान के साथ कहा। बच्चे से निगाहें मिलाने के लिए विश्वामित्र एक और झुके। यहाँ लाओ कुंभकर्ण ने शीघ्रता से एक निगाह ऋषि पर डाली, फिर वापस अपनी माँ के पीछे हो गया। विश्वामित्र हल्के से हंसे। अरिष्टनेमी की ओर मुड़कर उन्होंने एक थाल की ओर संकेत किया। पहले आए श्रद्धावान उनके लिए घर के बने मिष्टान लाए थे। अरिष्टनेमी महर्षि के पास वो थाल ले आए। मेरे पास लड्डू हैं कुंभकर्ण, विश्वामित्र ने मुस्कुराते हुए कहा और एक लड्डू उठाकर हाथ आगे को बढ़ा दिया। अपनी मनपसंद मिठाई का नाम सुनकर कुंभकर्ण झिझकते हुए सामने आया। उसने अपनी माँ को देखा। उन्होंने मुस्कुराकर हामी भर दी। वो दौड़कर महर्षि के पास गया और लड्डू ले लिया। विश्वामित्र हंस पड़े और उन्होंने स्नेह से कुंभकर्ण को पकड़कर अपने पास बैठा लिया। केकसी जो अब व्याकुल नहीं रही थी, बेटे हुए विश्वामित्र के सामने घुटनों के बल बैठ गई। महान मल्लपुत्र केकसी ने कहा, मैं निवेदन करना चाहती थी कि मेरा पुत्र कुंभकर्ण हाँ जानता हूँ कभी कभी उपांगों से बहुत रक्त बहता है। यह पीड़ादायक होता है और अगर नियंत्रित न किया जाए तो घातक भी हो सकता है। विश्वामित्र ने केकसी की आंखों में देखते हुए कहा, प्राचीन काल के महान ऋषियों में किसी व्यक्ति की आंखों में देखने मात्र से उसके विचारों को पढ़ने की शक्ति हुआ करती थी। आधुनिक काल के एक महानतम ऋषि विश्वामित्र में भी समता थी। आप तो सर्वज्ञाता हैं गुरुजी, क्या आप इसकी सहायता कर सकते हैं? मैं पूरी तरह तो इसे ठीक नहीं कर सकता, यह असंभव होगा, मगर मैं रक्त स्त्राव में कमी ला सकता हूँ और निश्चय ही इस प्यारे बालक को जीवित रह सकता हूँ। केकसी की आंखों से राहत के आंसू बह निकले। उन्होंने विश्वामित्र के चरणों पर मस्तक रख दिया। धन्यवाद धन्यवाद। विश्वामित्र ने केकसी के कंधे को छुआ और उनसे उठने को कहा, मगर इसे मेरी औषधि प्रतिदिन लेनी होगी। यह कभी रोक नहीं सकता, कभी भी नहीं, अन्यथा मृत्यु निकट आने लगेगी। हाँ गुरुजी, मैं कभी नहीं। ये दुर्लभ औषधि हैं और इन्हें हासिल करना दुष्कर है। ये अरिष्टनेमी सुनिश्चित करेंगे कि तुम्हें नियमित रूप से प्राप्त करती रहो। यह ध्यान रखना कि औषधियों को तीव्र प्रकाश और ताप से दूर रखो और उन्हें ठीक वैसे ही देना जैसे अरिष्टनेमी तुम्हें बताएं। धन्यवाद धन्यवाद गुरुजी, मैं आपका ऋण कैसे उतार पाऊंगी। तुम अपने दादा से कहना कि बरसों पहले उन्होंने जो किया उसके लिए मुझसे क्षमा मांगे। केकसी को समझ नहीं आया क्या कहें। उनके दादा तो नहीं रहे थे। उन्होंने घबराते हुए कहा, गुरुजी मेरे दादा जी तो वो नहीं रहे। विश्वामित्र ने आश्चर्य से पूछा, ओ गुरुजी। केकसी ने कहा। उनके गालों पर फिर से आंसू बहने लगे। भगवान परशुराम के लिए रोना बंद कर के बात कहो सरदेव मास्टर जी। विश्वामित्र ने केकसी की आंखों में झांका। किसी और की भी यही स्थिति है। केकसी ने आंसू पोंछे और बोली, आपसे तो कुछ छिपा नहीं है गुरुजी। मेरा दूसरा बेटा रावण, वो भी नागा है। विश्वामित्र ने हौले से सांस छोड़ी। उन्हें यहाँ एक अवसर की सूंघ आ रही थी। रावण भी नागा हैं? वो एक। विश्वामित्र ने बात काटी, जानता हूँ वो एक तस्कर हैं।
केकसी ने चिंतित भाव से पहले अरिष्टनेमी को और फिर विश्वामित्र को देखा। उनके गालों पर आंसू लुढ़क रहे थे। हमने बहुत कठिन समय देखा है गुरुजी। उसने वो किया जो उसे करना पड़ा। वो मेरा बेटा है गुरुजी। मैं उससे कह दूंगी कि वो छोड़ दें। विश्वामित्र मौन बैठे रहे। उनका मस्तिष्क तेजी से दौड़ रहा था। जैसे कि मैंने सुना है कि रावण साख बनाता जा रहा है। वो युवा है मगर अनुयायियों को एक तरह और प्रेरित कर सकता है। सक्षम है, बुद्धिमान है, क्रूर भी, सामर्थ्यवान योद्धा है। वो मेरा प्रयोजन सिद्ध कर सकता है। वो भारत माता का प्रयोजन सिद्ध कर सकता है। केकसी अभी भी रो रही थी। उसकी नाभि के अपांग से रक्तस्राव होने लगा है। मल्लपुत्र, इस तरह तो वो मर जाएगा। कृपया उसकी सहायता करें। वो बुरा आदमी नहीं है। परिस्थितियों ने उसे ऐसा बना दिया है। अगर उसके अपांग से रक्तस्राव होता है तो जीवित रहने के लिए उसे हमेशा मेरी औषधियों की आवश्यकता होगी और वो हमेशा मेरे नियंत्रण में रहेगा। हमेशा दया करें गुरुजी। केकसी फिर से विश्वामित्र के चरणों में गिर गई थी। कृपया हमारी सहायता करें। आप और मैं दोनों ही कन्नौज के हैं। दया करें, मेरी सहायता करें, मेरे पुत्र की सहायता करें। विश्वामित्र मुस्कुराए। यह कठिन होता होगा, मैं जानता हूँ। केकसी अभी भी महर्षि के चरणों में बड़ी बेआवाज सुबारती रही। विश्वामित्र ने उनके सिर पर दिलासा भरा हाथ रखा। मैं प्रति माह इन दोनों के लिए औषधियाँ भिजवाता रहूँगा। मैं इन्हें जीवित रखूँगा तब तक जब तक रख सकता हूँ और रखना होगा, उन्होंने कहा। केकसी और कुंभकर्ण के जाते ही अरिष्टनेमी विश्वामित्र की ओर मुड़े और वो उलझे हुए से दिख रहे थे। गुरुजी, उन्होंने सावधानी से कहा, मैं समझ नहीं पाई कि आप रावण की सहायता क्यों करना चाहते हैं। कुंभकर्ण तो बालक हैं, उसे आपकी सहायता की आवश्यकता है। मगर रावण, मैंने उसकी निर्ममता की कहानियाँ सुनी हैं, उसकी क्रूरता की भी, और अभी तो वो वयस्क भी नहीं हुआ है। वो तो और दुष्ट ही होता जाएगा। विश्वामित्र मुस्कुराए। हाँ, वो क्रूर हैं और तुम सही कहते हो, और अधिक दुष्ट ही होगा। अरिष्टनेमी और भी ज़्यादा उलझ गए थे। फिर आप उसकी सहायता क्यों करना चाहते हैं गुरुजी? अरिष्टनेमी, मल्लपुत्र प्रमुख के मेरे काल के दौरान विष्णु का उदय होगा। पूरा विष्णु भगवान परशुराम द्वारा पीछे छोड़ी गई प्रजाति मल्लपुत्र को 2 विशेष कार्य पूरे करने थे। पहला तो जब भी अगले महादेव आए तो उनकी सहायता करना, और दूसरा था उचित समय आने पर अपने बीच अगले कल्याणकारी विष्णु को पहचानना। अरिष्टनेमी हतपथ प्रभ से दिख रहे थे। गुरुजी, मेरा मतलब आपके निर्णय पर प्रश्न उठाना नहीं है, किंतु मुझे विश्वास नहीं है कि रावण, आप जानते हैं कि विष्णु की भूमिका बहुत ही। तुम्हारी बुद्धि फिर गई है अरिष्टनेमी। तुम्हें लगता है मैं कभी भी विष्णु की भूमिका के लिए रावण के नाम पर विचार कर सकता हूँ? अरिष्टनेमी व्याकुल सी हंसे। उन्हें राहत मिली थी। मुझे पता था कि ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो बस, ध्यान से मेरी बात सुनो। अगर सारी परंपराएं और हो हल्ला हटा दिया जाए तो एक आम भारतीय के लिए विष्णु कौन या क्या है? अरिष्टनेमी मौन रहे। उन्हें लग रहा था कि वो जो भी कहेंगे वो गलत उतरा ही होगा। विश्वामित्र ने समझाया, विष्णु मूलभूत तौर पर एक नायक है। ऐसा नायक जिसका अन्य लोग स्वेच्छा से अनुसरण करते हैं, और वो विष्णु का अनुसरण इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपने नायक पर विश्वास करते हैं। मगर इसका रावण से क्या संबंध है गुरुजी? कोई भी नायक क्या करता है अरिष्टनेमी? कोई विशेष कार्य? हाँ, वो भी, और विशेष कार्य के अलावा। अरिष्टनेमी मुस्कुराए, मानो अंततः वो बात को समझ गए हो। कोई खलनायक। बिल्कुल, हमें सही खलनायक चाहिए जो हमारे नायक को नायक बनाने का काम करे। केवल तभी लोग नायक को अपने रक्षक, अपने विष्णु के रूप में देखेंगे, और केवल तभी वो उस मार्ग पर विष्णु का अनुसरण करेंगे जो हम तय करेंगे। वो मार्ग जो इस भूमि की महानता को पुनर्जीवित करेगा। वो एक बार फिर दुनिया में इसका यथोचित स्थान दिलाएगा, जो दरिद्रता और भूख को दूर करेगा, अन्याय का अंत करेगा, निम्न जातियों, निर्धनों, विकलांगों के दमन का अंत करेगा, जो वर्तमान भारतीयों को अपने महान पूर्वजों के योग्य बनाएगा। हाँ, अब मैं समझ गया गुरुजी। अरिष्टनेमी ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, अगर रावण के बारे में मैंने जो सुना है वो सही है तो उसमें एक अच्छा खलनायक बनने की संभावनाएं हैं। सटीक खलनायक, क्योंकि वो न केवल विश्वसनीय खलनायक लगेगा बल्कि हमेशा हमारे नियंत्रण में भी रहेगा। विश्वामित्र ने कहा, हाँ, अगस्त्य कुटुंब से लाई गई हमारी औषधियों के बिना वो मर जाएगा।
अगस्त्यकूटम केरल की पवित्र भूमि में पहाड़ों के भीतर छिपी मल्लपुत्रों की गुप्त राजधानी थी। विश्वामित्र ने सिर हिलाया, मानो मन ही मन अपनी योजना की पुष्टि कर रहे हो। हम ऊपर उठने में रावण की सहायता करेंगे और जब सही समय आएगा तो हम उसे नष्ट कर देंगे, भारत माता के कल्याण के लिए, भारत माता के कल्याण के लिए। अरिष्टनेमि ने सिर मिलाया। जैसा ही विश्वामित्र का मन अतीत के ओर लौटा, उनके भाव बदल गए। जब वो दोबारा बोले तो उनका क्रोध दब नहीं पा रहा था। वो व्यक्ति अपनी नीति पूरी करने से मुझे रोक नहीं पाएगा। अरिष्टनेमि को पता था कि विश्वामित्र किसकी बात कर रहे हैं। अपने बाल सखा से घोर शत्रु में बदल गए वशिष्ठ की, मगर उन्हें पता था कि उन्हें प्रतिक्रिया नहीं करनी है। वो मौन खड़े लहर के गुजरने की प्रतीक्षा करते रहे। दादा, सीढ़ियों से दौड़कर आता हुआ कुंभकर्ण उत्साह से चिल्लाया। अंकपन और मरीच के साथ उसका बड़ा भाई घर में प्रवेश कर रहा था। पिछले कुछ वर्षों में रावण ने जो प्रचुर लाभ अर्जित किए थे, उन्होंने उस 17 वर्षीय युवा को लंका के समृद्ध व्यापारियों में ला खड़ा किया था, मगर उसकी सफलता ने उसमें बस और पाने की भूख जगा दी थी। वो अपना अधिकांश समय समुद्र पर कड़ी मेहनत करते बिताता था। परिणाम स्वरूप गोकर्ण को घेरे खड़े पहाड़ों में से एक पर बने अपने नए ठाटदार भवन में उसका आना जाना दुर्लभ हो गया था, और ये दुर्लभ आगमन उसके 8 वर्षीय भाई कुंभकर्ण के लिए प्रसन्नता का स्रोत होते थे। दादा, कुंभकर्ण फिर से चिल्लाया और भवन के केंद्र में स्थित बड़े से आते हुए में दौड़ता हुआ सीधे रावण की ओर भागा। भागते हुए उसका पेट हिल रहा था। रावण ने हंसते हुए अपने हाथों और बाहों में लदे उपहारों को फेंक दिया। धीरे चलो कुंभ, अब इन खेलों के लिए तुम बहुत बड़े हो गए हो। मगर कुंभकर्ण तो इतना जोश में था कि उसने कुछ सुना ही नहीं। वो 8 वर्ष का भले ही हो, मगर अभी से 15 वर्षीय किशोर के बराबर लगता था। उसके कंधों पर निकली अतिरिक्त बाहें जोरों से हिल रही थी, जैसे उत्तेजना में हमेशा हिलती थी। अपने असामान्य रूप से बालों भरे शरीर के कारण वो छोटे से भालू जैसा दिखता था। जैसे कुंभकर्ण कूदकर अपने भाई के बाहों में चढ़ा तो उसके झटके से रावण लड़ खड़ा गया। कुंभकर्ण प्रसन्नता से खिलखिलाने लगा। रावण ने हंसते हुए अपने भाई को झुलाया। कुछ पल के लिए उसकी नाभि में हमेशा रहने वाली पीड़ा लुप्त हो गई थी। भूतल के सुदूर छोर पर बनी रसोई से केक से बाहर आई। उनकी लाल आंखों से स्पष्ट था कि वो रो रही थी। रावण ने कुंभकर्ण को उतारा और उन्हें देखा। उसके चेहरे पर हताशा का भाव आ गया था। नाभि की पीड़ा वापस लौट आई थी। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं। रावण ने आंखें तरेरी। माँ, क्या बातें? अगर तुम्हें पूछना पड़े तो तुम सुपुत्र नहीं हो। ठीक है, तो मैं सुपुत्र नहीं हूँ, रावण ने कहा। हर समय उदास रहने वाली अपनी माँ से वो हमेशा खिंचा खिंचा रहता था। मैं बस एक और पूछ रहा हूँ, क्यों परेशानी है? तुम 4 माह बाद घर आए हो रावण, क्या तुम परिवार के साथ समय बिताना नहीं चाहोगे? मुझे हमेशा यह मांग क्यों करनी पड़ती हैं? क्या तुम्हारे लिए धन ही सब कुछ है? मैं अपना सारा समय आपके साथ बिता सकता हूँ और हम झोपड़ी में रह सकते हैं, भूखे मर सकते हैं, या मैं काम कर सकता हूँ और आप सब को सुख सुविधाओं में रख सकता हूँ। मैं अपना चुनाव कर चुका हूँ। मरीच और अंकपन ने असहजता से पहलू बदला। केकसी और रावण के बीच ये खीज भरी बातें आम होती जा रही थी। केकसी अपने कर्तघन पुत्र को याद दिलाने ही वाली थी कि उसके द्वारा विश्वामित्र के आगे गिड़गिड़ा कर लाई गई औषधियों के कारण ही वो अभी तक जीवित हैं। मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। विश्वामित्र के साथ अब रावण का स्वतंत्र संबंध था। अब वास्तव में उनकी आवश्यकता नहीं थी। अपनी कम आयु के बावजूद कुंभकर्ण अपनी प्रिय माँ और भाई के बीच शांति स्थापित करने की भूमिका निभाने लगा था। अब माहौल में तनाव भापकर वो बोल उठा। दादा, आपने वचन दिया था कि मुझे अपना गोपनीय कक्ष में दिखाएंगे। रावण ने मुस्कुराते हुए अपने छोटे से भाई को देखा। लेकिन तुम्हारे उपहार? मुझे उपहारों में रुचि नहीं, कुंभकर्ण ने कहा। मुझे तो आपका कक्ष देखना है। आपने वचन दिया था दादा। जिस कक्ष को देखने के लिए कुंभकर्ण इतना उत्सुक था, वो रावण के भवन के सबसे ऊपरी तल पर था, सबकी पहुंच से दूर। वो कक्ष हमेशा बंद रहता था, जिसकी एकमात्र चाबी रावण के पास रहती थी। यहाँ तक कि उसकी खिड़कियां भी बंद कर दी गई थी। गोकर्ण के अपने संक्षिप्त दौरों पर रावण घंटों इस गुप्त कक्ष में अकेले रहता था। किसी को अंदर आने की अनुमति नहीं थी, किसी को भी नहीं। मगर पिछली बार जब वो घर आया तो कुंभकर्ण ने किसी तरह रावण से वचन
ले लिया था कि वो उससे अपने कक्ष में आने देगा। अपने अब छोटे नहीं रहे छोटे भाई को रावण लगभग किसी बात के लिए मना नहीं कर सकता था। कुंभकर्ण के हाथ को थामते हुए रावण मुस्कुराया, आओ कुंभा चलते हैं। जाते जाते उसने उस स्थान की ओर संकेत किया जहाँ उपहार पड़े थे। माँ, आपका उपहार भी उनमें कहीं है, ले लो। रावण का गुप्त कक्ष कुंभकर्ण की कल्पना से कहीं बड़ा था और अंधकार भरा भी। पिछले कुछ महीनों से कमरे में बैठ गई धूल उड़ी और उसकी नाक से टकराई तो उसे हल्की सी खांसी आ गई। यहीं रुको कुंभ, रावण ने एक और रखी पीठिका पर रखे एक कटोरे में चाबी डालते हुए कहा। हाथ में मसाल लेकर वो कक्ष में लगी दूसरे मसाले जलाते हुए सारे में घूमा। दीवारों पर तांबे के बड़े बड़े चमत्कार फलक लगे थे। कमरे के हर कोने की प्रकाशित करते हुए वो मसालों के प्रकाश को प्रवृत्त कर रहे थे। वह कुंभकर्ण धीरे से बोला। वो प्रसन्न था कि अब वो अपने भाई के जीवन के उस हिस्से का राजदार बन गया था जिसे और कोई नहीं जानता था, उनकी माँ भी नहीं। वो मुड़ा और उसने द्वार बंद करके कुंडा लगा दिया। तुम्हें यह पसंद आया? रावण ने पूछा। सारे में घूमते अचंभित कुंभकर्ण ने हामी भरी। वो इस सब को आत्मसात कर लेना चाहता था। एक दीवार के सहारे से भव्य रुद्र वीणा रखी हुई थी। जब भी रावण आता था तो कुंभकर्ण बंद द्वार के पीछे से आते इसके दिव्य इस स्वर को सुनता था। दीवार के साथ ही एक पंक्ति में अन्य वाद्य यंत्र भी रखे हुए थे। तबला, ढोल, डमरू, तवील, सितार, चीकार, सनाई, पांजूरी, चंडा और भी कहीं। कुंभकर्ण ने अपने भाई को ये सब बजाते हुए सुना था। वो क्या है दादा? कुंभकर्ण ने एक वाद की ओर संकेत करते हुए पूछा, जिसे उसने न पहले कभी देखा था और न ही उसके बारे में पढ़ा था। वो 2 तार वाद्य यंत्र एक स्वर्ण मंडित आधार पर रखा हुआ था। उसका चाप एक चिमटी से जुड़ा हुआ था। इसे मैंने बनाया है, मैं इसे हता कहता हूँ। हता? कुंभकर्ण ने पूछा। इसका क्या अर्थ होता है? रावण कुंभकर्ण के बालों को सहरा कर मुस्कुरा दिया और दूसरी ओर देखने लगा। प्राचीन संस्कृत में हता का अर्थ हताशा से त्रस्त व्यक्ति होता था। कभी और बताऊंगा, रावण ने कहा। उसकी नाभि की पीड़ा फिर उभरने लगी थी। लेकिन अगर आपने इसे बनाया है तो इसका नाम आपके नाम पर होना चाहिए दादा, कुंभकर्ण ने कहा। रावण पल भर को विचार मगन था लगा, यह देखते हुए कि वाद का दर्द भरा स्वर अक्षर उसे अपनी हताशा की याद दिला देता था। उसके भाई का सुझाव कई तरह से उचित था। हाँ, उसे सही कहते हो। मैं अब से इसे रावण हता कहूँगा। आप मुझे यह बजाकर सुनाएंगे दादा? कभी और कुंभ, वादा करता हूँ। रावण ने यह वाद कन्याकुमारी की याद में बनाया था। इसे बजाने से उसे उनकी ही याद यूँ आती थी। कुंभकर्ण आंखें सिकोड़कर दूर की दीवार को देख रहा था। वो क्या चित्र हैं? रावण कुंभकर्ण का हाथ पकड़ने को बढ़ा। वो उसे कक्ष के बाहर ले जाना चाहता था। वो इसके लिए तैयार नहीं था, अभी नहीं, मगर फिर किसी वजह से जिसे वो समझ नहीं सका उसने खुद को रोक दिया और उसने बहुत लंबे समय तक अपने दर्द को सहा था। एकदम अकेले उसे एहसास हुआ कि हृदय के किसी कोने में वो चाहता था कि कुंभकर्ण ये जाने। वो अपने भाई के साथ अपना दर्द बांटना चाहता था, अपनी आशाएं बांटना चाहता था। रावण की आंखों में बिन बुलाए आंसू भर आए। कुंभकर्ण की चित्रों की ओर दौड़ गया था। रावण मौके का फायदा उठाकर अपनी आंसू पहुँचते हुए धीरे धीरे उसे पीछे गया। उसने एक गहरी सांस ली। इससे हमेशा सहायता मिलती है। कुंभकर्ण सुधुई बाई और लगे चित्र को तक रहा था। वो एक लड़की का था जो 11-12 वर्ष से अधिक की नहीं थी। गोल चेहरा, गोरी रंगत, ऊंची कपोल स्त्रियां और तीखी छोटी सी नाक, चोटी में बंधे लंबे काले बाल, काली भेदसी सी बड़ी बड़ी आंखें और लगभग सपाट पलकें। उसका तन सौम्यता से लंबी लाल धोती, अंगिया और अंग वस्त्र से ढका था। दिव्य उदासीन भय उत्पन्न करने वाली कुंभकर्ण को देवी माँ से लगी। कुंभकर्ण ने अपनी भाई को देखा। यह आपने बनाया है दादा? रावण का गला इतना रुंधा हुआ था कि वो कुछ बोल नहीं पाया। उसने सिर हिलाकर कहा, हामी भरी। कौन है यह? रावण ने एक गहरी सांस ली। यह कन्याकुमारी है। कुंभकर्ण ने ध्यान से चित्र को देखा। उसके बाल नेत्रों को भी तुलिका के हर स्पर्श में संपूर्ण पूजा और प्रेम का प्रदर्शन स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उसने फिर से अपने भाई के उदास मुखड़े को और फिर वापस चित्र को देखा। तभी उसका ध्यान एक दूसरे चित्र पर गया जो कि उस चित्र के दाहिनी ओर लगा था जिसे वो देख रहा था। यह भी उसी लड़की का था। सब कुछ वैसा ही लग रहा था।
अलावा उसके वस्त्रों के रंग की। वो श्वेत थे। वो अपने भाई की ओर पलटा। यहाँ ये बड़ी लग रही हैं। रावण ने हामी भरी। हाँ, पूरे 1 साल बड़ी। धीरे धीरे चित्रों को देखते हुए कुंभकर्ण दीवार के साथ बढ़ता गया। हर चित्र में वही लड़की होती थी, बस थोड़ी सी बड़ी। उसका कक्ष वक्ष भर गया था। नितंबों ने आकार ले लिया था। वो थोड़ी लंबी भी हो गई थी लगती थी। जब कुंभकर्ण 10वें चित्र पर पहुंचा तो रुक गया और देर तक चुप खड़ा रहा। यह श्रृंखला का अंतिम चित्र था। लड़की अब स्त्री हो गई थी, शायद 21 या 22 वर्ष की। उसके वस्त्र हल्के बैंगनी रंग के थे, जो दुनिया का सबसे महंगा रंग था और राज परिवारों द्वारा पसंद किया जाता था। वो लंबी थी, लुभावनी, लंबे बाल, पूर्ण नारी शरीर, असाधारण रूप से आकर्षक। उसने सौंदर्य में कुछ अलौकिक सा था। उसका मुखड़ा, उसकी आंखें, उसके भाव, वो देवी सी लग रही थी, देवी माँ। क्या ये हर वर्ष आपसे चित्र बनवाती हैं? कुंभकर्ण ने असमंजस से पूछा। रावण ने पहले चित्र की किशोरी की ओर संकेत किया। ये अंतिम बार थी जब मैंने उन्हें देखा था। तो आपने इन्हें कैसे बनाया? मैं अपने मन में इन्हें बड़े ओते देखता हूँ। आप इनके चित्र क्यों बनाते हैं दादा? इन्हें देखने से मेरी पीड़ा दूर हो जाती है। कुंभ, इनका नाम क्या है? मैंने तुम्हें बताया ना। स्वयं को व्यवस्थित करने के लिए रावण ने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस ली। कन्याकुमारी? वो तो बस पदवी है दादा। इतना तो मैं भी जानता हूँ। कन्याकुमारी तो बहुत सारी हैं और अब अगर यह वयस्क स्त्री हो गई हैं तो शायद कन्याकुमारी रही भी नहीं होगी। इनका असली नाम क्या है? मैं नहीं जानता। ये किस कबीले की हैं? मैं नहीं जानता। अब ये कहाँ हैं? मैं नहीं जानता। कुंभकर्ण का हृदय भारी हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो रावण के पास आया और उससे लिपट गया। हम इन्हें ढूंढ लेंगे दादा। अब रावण के गालों पर भी आंसू बह रहे थे। उन पर कोई बांध नहीं रहा था। उसने कसकर अपने भाई को चिपटा लिया। उसकी नाभि की पीड़ा असहाय हो गई थी। हम इन्हें ढूंढ लेंगे दादा, हम ढूंढ लेंगे, मैं वचन देता हूँ। इसी के साथ 6वां अध्याय समाप्त होता है और जल्दी मिलेंगे हम 7वें अध्याय के साथ।